हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। एंड आज का हमारा वीडियो व्हाट इज एंगुलर जेएस होगा, इसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज एंगुलर जेएस। तो आप जेएस का मतलब ये समझो कि एंगुलर जावा स्क्रिप्ट। जावा अलग होता है, जावा स्क्रिप्ट अलग होता है, एंड एंगुलर जावा स्क्रिप्ट अलग होता है। आप इन सबको एक नहीं बोल सकते, सारी चीजें अलग है। तो आज हम लोग करने वाले हैं व्हाट इज एंगुलर जेएस। तो एंगुलर जेएस क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगुलर जेएस इज अ स्ट्रक्चर्ड जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर डायनेमिक वन पेज एप्लीकेशन। तो एक्चुअल में है क्या ये एंगुलर जावा स्क्रिप्ट? तो ये एक जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, या आप इसको बोल सकते हो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। कहीं कहीं पे आप देखोगे कि वहां पे ये कहा जाता है कि एंगुलर जावा स्क्रिप्ट क्या है, तो वो एक क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट एमवीसी फ्रेमवर्क है। तो आप इसको और क्या कह सकते हो एंगुलर जावा स्क्रिप्ट को, कि वो एक क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट एमवीसी फ्रेमवर्क है। तो आप इसको क्या क्या बोल सकते हो, ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, ये एक जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, या आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या है, ये एक क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट एमवीसी फ्रेमवर्क है, जो कि यूज किया जाता है डेवलप करने के लिए क्या, तो डायनेमिक वन पेज एप्लीकेशंस। तो ये डायनेमिक वन पेज एप्लीकेशन क्या है? तो आप इसको बोल सकते हो कि वेब एप्लीकेशंस। तो आप क्या करते हो, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट की मदद से आप क्रिएट करते हो, आप डेवलप करते हो। क्या डेवलप करते हो? तो आप डेवलप करते हो डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस। तो ये एंगुलर जावा स्क्रिप्ट क्या करता है? तो इट इज यूज्ड टू डेवलप डायनेमिक डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस। तो जो भी वेब एप्लीकेशंस है, वो डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस, उनको डेवलप करने के लिए एंगुलर जावा स्क्रिप्ट को यूज किया जाता है। आप यहाँ पे इसको क्या बोलते हो दूसरे नाम से, इट इज ऑल्सो नॉन एज क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट एमवीसी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे आपको और क्या जानने की जरूरत है? तो यहाँ पे आपको ये जानने की जरूरत है कि being a framework, it uses code templates written in HTML in order to perform particular function or command। तो जब आप एंगुलर जावा स्क्रिप्ट की बात करते हो, तो ये तो एक फ्रेमवर्क है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं जो कि HTML में टाइप कोडेड होते हैं, HTML के फॉर्मेट में होते हैं, और उससे आप क्या करते हो, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ पर्टिकुलर कमांड को परफॉर्म करवाते हो। तो जब एंगुलर जावा स्क्रिप्ट की बात होती है, तो वहां पे कौन से लैंग्वेज यूज होते हैं? तो वो होते हैं HTML एंड जावा स्क्रिप्ट। तो HTML एंड जावा स्क्रिप्ट जो है, वो क्या होता है, यूज होता है एंगुलर जावा स्क्रिप्ट में। तो आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट। सॉरी, आपको क्या आना चाहिए, आपको HTML एंड जावा स्क्रिप्ट होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, इजीली एंगुलर जावा स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि द डेटा बाइंडिंग एंड डिपेंडेंसी फंक्शनैलिटीज ऑफ एंगुलर जेएस सेव्स टाइम्स इन्वेस्टेड इन राइटिंग लेंथी कोड्स। तो आप डेटा बाइंडिंग, जो डेटा बाइंडिंग होता है ना, यहाँ पे एक चीज क्या है, एक कॉन्सेप्ट क्या है एंगुलर जावा स्क्रिप्ट में, तो वो होता है डेटा बाइंडिंग। और जो होता है डिपेंडेंसी, आप इसको बोल सकते हो डिपेंडेंसी फंक्शनैलिटीज। तो एंगुलर जावा स्क्रिप्ट में जो डेटा बाइंडिंग और जो डिपेंडेंसी फंक्शनैलिटी होता है, वो क्या करता है, आपको ज्यादा कोडिंग करने से सेव करता है आपका टाइम। इट सेव्स योर टाइम। तो आप बहुत सारा कोडिंग करने में टाइम लगाते हो, तो एंगुलर जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, आपके लिए टाइम सेव कर देता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको HTML आता है, आपको जावा स्क्रिप्ट आता है, तो आप इस पे बहुत ही इजीली कमांड कर सकते हो, बहुत ही इजीली वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज क्या दिया है,
All these features are packaged in a browser that makes it suitable server technology. तो एक्चुअली आप इसको क्या करते हो, इसको आप क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप किसी भी दूसरे ब्राउजर में इसको रन करा सकते हो एंगुलर जावास्क्रिप्ट को। एंड ये सर्वर टेक्नोलॉजी में सुटेबल, मतलब आप इसको सर्वर टेक्नोलॉजी में बहुत ही इजीली इसको यूज कर सकते हो। उसके फीचर्स यहाँ पे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एंड आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो एंगुलर जावास्क्रिप्ट है, ये ओरिजिनली क्या था, ये एक प्रोजेक्ट था। गूगल के थ्रू ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। देन इस प्रोजेक्ट को क्या किया गया, इसको बाद में एक फ्रेमवर्क का रूप दे दिया गया। ये फ्रेमवर्क बन गया। एंड इसको किसने, इट इज डेवलप्ड बाय मिस्को हैवरी एंड ब्रेट ब्रेक टेक एलएलसी। तो आप यहाँ पे देखो, इसको किसने डेवलप किया, मिस्को हैवरी एट ब्रेक टेक एलएलसी। और ये जो है ना, ये मेंटेन किसके थ्रू किया जाता है, तो ये गूगल के थ्रू किया जाता है। क्योंकि ये पहले क्या था, ये गूगल का एक प्रोजेक्ट था, बाद में इसको फ्रेमवर्क का नाम दे दिया गया। और ये क्या है, ये किस तरह का फ्रेमवर्क है, तो ये एक ओपन सोर्स क्या है, फ्रेमवर्क है। आप इसको क्या बोलते हो कि ये क्या है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। एंगुलर जावास्क्रिप्ट आपके लिए ये करता है। अगेन आपको ये चीज भी जानना चाहिए इसके बारे में कि जो एंगुलर जावास्क्रिप्ट है, इट चेंजेस, ये क्या करता है, ये स्टैटिक जो आपके एचटीएमएल है, स्टैटिक एचटीएमएल या स्टैटिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको डायनेमिक एप्लीकेशंस या डायनेमिक एचटीएमएल में क्या करता है, ये चेंज कर देता है। तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इट चेंजेस स्टैटिक एचटीएमएल डायनेमिक ये टू डायनेमिक एचटीएमएल। और इसका काम क्या है, ये आपको मैं आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायनेमिक एप्लीकेशन टिपिकली यूजेस अ लाइब्रेरी एंड अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स क्रिएटिंग अ वेब एप्स। तो डायनेमिक एप्लीकेशन में क्या होता है, वहां पे लाइब्रेरी होता है एंड आपका फ्रेमवर्क होता है, जो कि किसी भी वेब एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, क्रिएट करने में हेल्प करता है। एंड वाइल द लाइब्रेरी कंटेन्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। एंड लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारा फंक्शंस होता है, बना बनाया हुआ फंक्शंस होता है, इनबिल्ट फंक्शंस होता है, जो क्या करता है, आपको कोई भी ऑपरेशंस जो भी है उसको परफॉर्म करने में, या प्रोसेस है या मेथड है, उसको करने में हेल्प करता है। ये जो फ्रेमवर्क है, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, इट टेक्स द डेटा एंड कॉल्स द फंक्शंस व्हेन नीडेड। मतलब जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है, जो भी हमने फंक्शंस बनाया है, उसमें क्या होता है ना कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट जो है फ्रेमवर्क, वो ऑटोमेटिकली ही डेटा को कॉल कर लेता है जब भी उसकी जरूरत हो। इट टेक्स द डेटा, वो डेटा लेता है एंड कॉल्स द फंक्शंस व्हेन नीडेड। तो आप समझते हो ना कि कहीं लाइब्रेरी में आपका फंक्शन सेव है और आपको उसकी जरूरत है, आप क्या करते हो, उस फंक्शंस को कॉल करते हो। पहले तो आप फंक्शन बनाते हो, फंक्शन में कुछ टास्क आपको करना है, और उस टास्क को करवाने के लिए आप क्या करते हो, आप उस फंक्शन को कॉल करते हो, तभी तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है ना एंगुलर जावास्क्रिप्ट, ये ऑटोमेटिकली डेटा को कॉल कर दे, डेटा को, और क्या करता है, फंक्शंस को कॉल करता है जब भी उसकी जरूरत होती है। एंड यहाँ पे एक चीज और दिया है कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट क्या है, इट क्रिएट्स न्यू एचटीएमएल कंस्ट्रक्ट्स दैट इवेंचुअली एलिमिनेट्स द मिसमैच इफेक्टिवली। तो एक्चुअली देखिए, यहाँ पे होता क्या है ना कि HTML में एंड जावास्क्रिप्ट में आप क्या करते हो, बहुत सारा कोड, बहुत सारे एलिमेंट्स टाइप करते हो। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इनबिल्ट बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट मतलब ऑप्शंस, किसी भी टैग का, एलिमेंट का ऑप्शन होता है ना, उसी को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इनबिल्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उन एट्रीब्यूट्स की मदद से आप क्या करते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो। ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी of HTML by adding built-in attributes and also components, and it also provides the ability to create custom attributes। ये आपको क्या करता है, ये आपको इनबिल्ट जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो आप यूज करते हो ना टैग में, एलिमेंट्स जो भी टैग है,
उसके साथ वो उसके एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है। एंड यही नहीं, आप इसमें कस्टम एट्रीब्यूट्स भी, मतलब अपना खुद का एट्रीब्यूट्स आप क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट की मदद से आप क्या करते हो, कस्टम एट्रीब्यूट्स मतलब खुद का एट्रीब्यूट क्या करते हो, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस एंगुलर जावा स्क्रिप्ट। आप इतनी सारी चीजों को कर सकते हो। और आपको एक चीज और इसके बारे में जानना चाहिए, वो नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंगुलर जावा स्क्रिप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंगुलर जावा स्क्रिप्ट क्या है? तो एंगुलर जावा स्क्रिप्ट, आपने समझा ना कि ऊपर में बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है कि एंगुलर जावा स्क्रिप्ट का कहाँ यूज किया जाता है, वो एक्चुअल में है क्या, वो किस तरह की चीजों को डेवलप करने में मदद करता है, और ये एक किस तरह का फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जिसमें आप क्या करते हो, स्टैटिक एचटीएमएल को या आपके डॉक्यूमेंट को डायनेमिक एचटीएमएल या डायनेमिक डॉक्यूमेंट में चेंज करते हो। लेकिन आपको ये चीज भी तो मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे एंगुलर जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पहला कुछ एक कॉन्सेप्ट दिया है मॉड्यूल्स के बारे में, कि ये मॉड्यूल होता क्या है। तो a module can be defined as a container that consists of various application parts। मॉड्यूल क्या होता है? तो मॉड्यूल जस्ट एक कंटेनर की तरह होगा। बहुत सारे जैसे मॉड्यूल मॉड्यूल किसी भी प्रोग्राम को जब आप छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देते हो, तो आप उसको क्या बोलते हैं? वो मॉड्यूल है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इट डिफाइन्स एज़ अ कंटेनर, ये कंटेनर की तरह है, जिसमें वेरियस एप्लीकेशंस के पार्ट्स होंगे। किसी भी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग करना होता है, और प्रोग्रामिंग में तो बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे कोड्स होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मॉड्यूल क्या करता है ना, एक कंटेनर की तरह काम करता है, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस को अलग-अलग पार्ट्स में क्या किया जाता है, रखा जाता है। उसके बाद क्या है, द मॉड्यूल इज अ सेट ऑफ फंक्शंस डिफाइंड इन अ जावास्क्रिप्ट फाइल। तो ये मॉड्यूल क्या है? तो मॉड्यूल एक तरह का जावास्क्रिप्ट का फाइल है। ये क्या है? जावास्क्रिप्ट का फाइल है, जिसमें अलग-अलग फंक्शंस रखे हैं। अलग-अलग फंक्शंस, अलग-अलग मेथड्स क्या है, यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड module divides an application into small and reusable components। अगर आपके प्रोग्राम्स अलग-अलग मॉड्यूल्स में होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, जब चाहे अलग-अलग मॉड्यूल को एक्सेस करके उनके कोडिंग को, उनके फंक्शंस को यूज कर सकते हो, जब चाहे तब यूज कर सकते हो। तो ये छोटे-छोटे स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में क्या है, डिवाइडेड है, और आपको जब मर्जी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उन एप्लीकेशंस के पार्ट्स को एक्सेस करके यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। तो ये आपको कहा जा रहा है मॉड्यूल्स के बारे में। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देखो डायरेक्टिव्स के बारे में कहा जा रहा है। ये डायरेक्टिव्स क्या है? देखिए, अगर आप एंगुलर जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो, आपको इसके बारे में जानना है, तो ये छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना पड़ता है। देन आप उसको आगे करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है? यहाँ पे डायरेक्टिव्स है। तो ये डायरेक्टिव्स होता क्या है? तो डायरेक्टिव्स क्या है? Directives indicates the compiler to associate a behavior to the DOM element of modify it। तो सॉरी, तो behavior of the DOM element और modify it। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि डॉम एलिमेंट की बात हो रही है। डॉम एलिमेंट क्या होता है आपके लिए, तो ये न्यू है डॉम एलिमेंट। तो ये है क्या चीज? तो डॉम एलिमेंट के बारे में आपको ये जानना जरूरी है। पहले तो आप ये देखो डायरेक्टिव्स क्या है। डायरेक्टिव्स क्या करता है, कंपाइलर को, कंपाइलर कौन है, इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो डायरेक्टिव्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंपाइलर को क्या करता है, ये एक प्रोग्राम है कंपाइलर टू एसोसिएट द बिहेवियर, मतलब आपका जो एलिमेंट है, जो आपका टैग है, जिसके साथ आप क्या करोगे, अलग-अलग एट्रीब्यूट्स को, अलग-अलग ऑप्शंस को, प्रॉपर्टीज को जो यूज करोगे, कोई भी एलिमेंट आप ले लो जिसमें आपको क्या करना है, यूज करना है एंगुलर जावास्क्रिप्ट। तो आप क्या करते हो, आप वहां पे कुछ भी डालते हो, उससे होता क्या है कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आता है। तो बिहेवियर में चेंजेस आता है, और आप क्या कर सकते हो, जब चाहो उसको चेंज भी कर सकते हो। मतलब जो आपका एलिमेंट है, जो टैग है, उसके साथ आप एट्रीब्यूट यूज करोगे,
आप उसके साथ उसके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करोगे एंड उससे होगा क्या कि आप अपने जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट आपको ये जानना चाहिए कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट जेएस कंटेन्स सेवरल डायरेक्टिव्स। जब आप एंगुलर जावास्क्रिप्ट यूज करोगे ना जेएस, तो बहुत सारे डायरेक्टिव्स होते हैं और डायरेक्टिव्स इस तरह से होते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे डायरेक्टिव्स, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दिया है कि सेवरल डायरेक्टिव्स सच एज एनजी ऐप, एनजी कंट्रोलर, एनजी व्यू, एनजी इफ, इस तरह से आपके पास बहुत सारे डायरेक्टिव्स होते हैं और इन डायरेक्टिव्स के बारे में हमें जानना चाहिए क्योंकि वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब जावास्क्रिप्ट करते हो, एंगुलर जावास्क्रिप्ट करते हो, तो वहां पे तो ये क्या होता है, प्रोग्राम्स मॉड्यूल्स में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं कोड्स, जिससे हम उस कोड्स को बहुत ही एफिशिएंटली उसको यूज कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करता है। और जब एंगुलर जावास्क्रिप्ट की बात होती है, तो डेवलपर्स क्या करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज को यूज करते हैं और उसको जो कोडिंग है, जो भी आपका कोड है, उसको जब प्रोग्राम किया जाए तो बहुत ही शॉर्ट में हो जाता है, तो बहुत ज्यादा नहीं टाइप करना पड़ता। तो ये कब होता है, जब आप वहां पे डायरेक्टिव्स यूज करते हो। तो हमें इसको डिटेल में भी पढ़ना है। तो आज तो हमारा फर्स्ट क्लास है और इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, डायरेक्टिव्स होता है और उन डायरेक्टिव्स को कैसे यूज करना है, उसका क्या फंक्शंस है, वो हम लोग धीरे धीरे आगे जाकर करने वाले हैं। तो ये आपने देखा कि डायरेक्टिव्स में क्या होता है, वहां पे वो कंपाइलर को इंडिकेट करता है कि आप जो भी करने वाले हो, जो भी एलिमेंट्स के साथ करने वाले हो, उसके बिहेवियर को आप समझते हो कि उससे हो क्या रहा है, उसको चेंज भी कर सकते हैं। एंड एंगुलर जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे क्या होते हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं जो आपको ये हेल्प करने में मदद करते हैं। सारे डायरेक्टिव्स का अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि हम लोग एक एक करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है एक्सप्रेशंस। तो ये एक्सप्रेशंस क्या है, जब आप एंगुलर जावास्क्रिप्ट में काम करते हो तो एक्सप्रेशंस का काम क्या होता है। तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट जो है, उसके एक्सप्रेशंस जो होते हैं, उसको विद इन कर्ली ब्रेसेस रखा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिए हुए हैं। तो कर्ली ब्रेसेस में बोल रहा है कि एक्सप्रेशन इसके अंदर होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट का जो एक्सप्रेशन होता है, वो यूज किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन के डेटा को बाइंड करने में। मतलब जो भी HTML का जो भी आपका डेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशंस आर यूज्ड विथ, मतलब ये आप कर्ली ब्रेसेस जो है ना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप यहाँ पे क्या करते हो, एक्सप्रेशंस लिखते हो। और ये क्यों होता है, इट इज यूज टू बाइंड दी डेटा, डेटा जो HTML के जो डेटा है, जो एप्लीकेशंस के जो डेटा है, एप्लीकेशन डेटा, उसको क्या करता है, बाइंड करता है। एंगुलर जावास्क्रिप्ट जो है, वो उस ऐसा एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करता है जिसमें हम क्या करते हैं, डबल जो ब्रेसेस हैं, ये 2 टाइम्स कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके अंदर क्या करते हैं, एक्सप्रेशंस टाइप करते हैं। और ये क्या होता है, ये इसको आप क्या करते हो, डायरेक्टिव्स के, इट कैन आल्सो बी रिटन इनसाइड अ डायरेक्टिव, मतलब आप क्या करते हो, डायरेक्टिव्स के अंदर भी इसको लिख सकते हो। और इसको लिखने के लिए इसका क्या तरीका है, वो हम लोग नीचे देखने वाले हैं। तो ये एंगुलर जावास्क्रिप्ट जो है ना, जेएस, इसमें जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस की तरह ही होता है। जैसे आपने देखा जावास्क्रिप्ट में कैसे काम होता है, उसमें कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे भी आप सिमिलरली वैसे ही एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसमें बहुत सारे लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स क्या है, ऑपरेटर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो डायरेक्टिव्स में क्या होता है, आपने जाना कि डायरेक्टिव्स क्या है, तो एक तरह से एक मार्कर्स है, एट्रीब्यूट्स है। डायरेक्टिव्स क्या है, वो एक तरह से मार्कर्स है, एट्रीब्यूट्स है, जो भी डॉम एलिमेंट होता है ना, उसके लिए। और ये एंगुलर जावास्क्रिप्ट को बोलता है कि टू अटैच स्पेसिफिक बिहेवियर, मतलब उस जो भी एलिमेंट है ना, उसको कुछ करने के लिए कि करो, ये करो, आपका ये काम है, आप ये करो, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है,
ठीक है? उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है और डायरेक्टिव जब यूज़ करते हैं ना हम लोग, ये जो डायरेक्टिव आप देख रहे हो, वो डायरेक्टिव जब यूज़ किया जाता है, उससे पहले आप लगाते हो एनजी। तो ये एनजी क्या है? तो एनजी आप एंगुलर जावास्क्रिप्ट को जब स्टार्ट करते हो ना डायरेक्टिव्स, तब आप इसको यूज़ करते हो। इट स्टैंड्स फॉर एंगुलर। एनजी का मतलब होता है एंगुलर। एंगुलर तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लगाना होता है एनजी और आप देखो यहाँ पे क्या है एनजी ऐप। ये एनजी ऐप क्या है? तो ये एक डायरेक्टिव है जो क्या करता है, ये आपका मेन एंगुलर जो एप्लीकेशन होता है ना उसको डिफाइन करता है। ये जो एनजी आपने देखा ऊपर में एनजी ऐप, एनजी ऐप क्या करता है? तो ये आपको बताता है कि ये आपका क्या है मेन आपका जो है ना क्या एंगुलर एप्लीकेशन, एंगुलर एप्लीकेशन जो मेन है आपका उसको डिफाइन करता है कौन? तो ये एनजी ऐप क्या करता है? इट डिफाइंस द मेन एंगुलर एप्लीकेशंस। और यहाँ पे आप क्या करते हो? हम लोग इसको बोल सकते हो कि ये क्या है? एनजी डायरेक्टिव्स है और इसको कैसे यूज करना है हम लोग प्रोग्राम्स में इसको डिस्कस करेंगे। और ये क्या करता है ना, ये जब आप बात करते हो एंगुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क की, तो ये आपके एनजी ऐप के जो डायरेक्टिव्स है उसको फाइंड करता है एंड कहीं भी एचटीएमएल के कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में हो, उसको क्या करता है? उसको इनिशियलाइज करता है, उसको स्टार्ट करता है, मतलब वो खुद से ही स्टार्ट हो जाता है एंड कंपाइल भी करता है। जो एचटीएमएल के जो टेम्पलेट्स होते हैं ना, उसको भी क्या करता है एनजी ऐप, ये आपके जो टेम्पलेट्स है एचटीएमएल के टेम्पलेट्स हैं उनको कंपाइल करने में भी मदद करता है। मतलब एनजी ऐप इतना कुछ करता है। सबसे पहले क्या करता है, ये आपके डायरेक्टिव्स जो भी है जो आप यूज कर रहे हो, तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में उसको क्या करता है, वो सर्च करता है, वो फाइंड करता है और फाइंड करने के बाद क्या करता है, वो इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइज या बूट स्ट्रैप करता है या खुद से ही करता है वो। एंड दूसरा क्या करता है वो, ये जो एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये आप बोल सकते हो टेम्पलेट्स होते हैं, उसको कंपाइल करने में भी ये मदद करता है। कौन? तो एनजी ऐप। और आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो, यहाँ पे कंट्रोलर है, मॉडल भी होता है, बाइंड भी होता है और सबका अलग-अलग फंक्शंस हैं। तो ये हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे एंड अब आ जाते हैं हम, वो है कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर से आप क्या कर सकते हो? तो कंट्रोलर ये यूज़ क्यों किया जाता है? तो कंट्रोलर है क्या चीज़ एक्चुअल में? तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट में जो कंट्रोलर्स हैं वो डेटा को कंट्रोल करते हैं। कोई भी एंगुलर जावास्क्रिप्ट का जो एप्लीकेशन होता है उसको वो कंट्रोल करता है। तो इट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन दैट कंट्रोल्स द एंगुलर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस। तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है यहाँ पे? ये एक कंस्ट्रक्टर है, एक फंक्शन है जो आपके जो जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशंस हैं उसमें जो डेटा है उसको वो कंट्रोल करता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट जो है जेएस जो है, कंट्रोलर्स जो है वो क्या करते हैं, इट कंट्रोल्स द डेटा ऑफ एंगुलर जावास्क्रिप्ट। इतना आपके लिए काफी है। और यहाँ पे आप अगर आप कंट्रोलर की बात करो तो कंट्रोलर में क्या होता है, यहाँ पे आप डायरेक्टिव क्या यूज करते हो तो वहां लिखना होता है आपको एनजी डैश कंट्रोलर। तो एनजी जो कंट्रोलर है वो आपको हेल्प करता है टू कंट्रोल द डेटा ऑफ एंगुलर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस। और ये जो एनजी कंट्रोलर है ना, ये क्या करता है, ये एक डायरेक्टिव्स है जो कि एप्लीकेशंस के कंट्रोलर कंट्रोलर को डिफाइन करता है। ये बताता है कि आप क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो जावास्क्रिप्ट, ये आप यूज कर रहे हो एंगुलर जावास्क्रिप्ट और उसमें एप्लीकेशन के कंट्रोलर है ये। एंड जो कंट्रोलर होता है ना यहाँ पे एंगुलर जावास्क्रिप्ट में, वो क्या है, वो एक तरह का जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये एक तरह का जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे स्पेस की कमी है इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए।
तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट में जब आप कंट्रोलर यूज करते हो तो वो क्या है, वो जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई चीज, एक ऑब्जेक्ट, एक एंटिटी। तो आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि कंट्रोलर क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है, और ये किसके थ्रू क्रिएट किया जाता है, बाय स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। आप देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है ना, तो आपका ये जो कंट्रोलर है ये किसके थ्रू क्रिएट किया जाता है, थ्रू स्टैंडर्ड। आप यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दो, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, इसके थ्रू आप क्रिएट करते हो, क्या क्रिएट करते हो, तो आप क्रिएट करते हो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है, एक कंट्रोलर है। कहाँ पे कंट्रोलर है, एंगुलर जावास्क्रिप्ट में कंट्रोलर है। और इसका काम क्या है, इसका काम ये है that it controls the data of angular javascript applications। ये इसका काम है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वो हमारा है स्कोप। तो ये स्कोप क्या है, जब आप स्कोप की बात करते हो तो स्कोप का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है, वो एक्ट करता है एज अ लिंक। आप यहाँ पे देखो पहले, इट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द कंट्रोलर एंड द व्यू। जावास्क्रिप्ट जो है ना, जावास्क्रिप्ट ये क्या है, स्कोप क्या है इसका, तो ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है कि कौन, तो ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है जो किस तरह से एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, या ब्रिज के जगह आप बोल सकते हो इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यू। मतलब कंट्रोलर है और ये व्यू है, तो कंट्रोलर और व्यू के बीच में एक लिंक बनाता है। इट एक्ट्स एज अ स्कोप, ये स्कोप है, और स्कोप क्या करता है, ये बनाता है कंट्रोलर और व्यू के बीच में एक लिंक बनाता है, और ये लिंक बनाने का काम करता है। और जितना भी डेटा है, ईच डेटा मैनिपुलेशन एंड असाइनमेंट्स, जितना भी जो डेटा है आपका, उसका जो मैनिपुलेशन, जो चेंजेस होना है, या जो असाइनमेंट्स है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के ना इसकी मदद से होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ईच डेटा, एक चीज और यहाँ है, इट इज द सोर्स ऑफ डेटा इन एंगुलर जावास्क्रिप्ट। तो स्कोप क्या है, कि ये क्या है, ये सोर्स है, एंगुलर जावास्क्रिप्ट का सोर्स ऑफ डेटा है, जहां से आप डेटा लाते हो। एंड ईच डेटा मतलब जितना भी डेटा है आपका, उसका मैनिपुलेशन और जो असाइनमेंट्स हैं वो यहीं पे होता है, कहाँ पे, स्कोप में होता है। और इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्कोप ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो है कंट्रोलर और जो व्यू है, इसके बीच में लिंक बना रहा है, इट एक्ट्स एज अ लिंक और अ ब्रिज। और क्या कर रहा है, ये डेटा, जो भी डेटा है आपको, आपके डेटा में जो मैनिपुलेशन होना है, जो असाइनमेंट्स जो आपने किए हैं, वो जो होना है वो यहीं पे होता है। तो ये आपने जाना किसके बारे में, स्कोप के बारे में। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेटा बाइंडिंग है। डेटा बाइंडिंग क्या होता है, तो डेटा बाइंडिंग का मतलब होता है इट कोऑर्डिनेट्स मॉडल एंड व्यू अबाउट एनी चेंजेस इन आइदर ऑफ दीज टूल्स। मतलब कि ये क्या करता है ना, मॉडल होता है, अलग अलग ये एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है अभी। तो जो मॉडल होता है और जो व्यू होता है, इस दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, तो डेटा बाइंडिंग ये काम करता है। और जो चेंजेस हो रहे हैं दोनों के बीच में, वो दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो, it coordinates the model and view about any changes in either of these two। आप इन दोनों में से किसी में भी, चाहे वो मॉडल हो चाहे वो व्यू हो, इन दोनों में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, चाहे किसी में भी हो। और इसको करने के लिए कौन करता है हेल्प, तो डेटा बाइंडिंग काम करता है यहाँ पे। उसके बाद आपको ये चीज जानना चाहिए कि ये वैलिडेशंस क्या है। तो वैलिडेशंस एंगुलर जावास्क्रिप्ट में ऑफर करता है कि क्लाइंट साइड का फॉर्म वैलिडेशन हो जाए। ये क्या करता है, फॉर्म वैलिडेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे लिखा है ना, वैलिडेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंगुलर जावास्क्रिप्ट
फॉर्म्स एंड कंट्रोल्स। तो वैलिडेशन किसकी मदद कब होता है, क्यों होता है? तो इट टेक प्लेस कब होता है? जब आप एंगुलर जावास्क्रिप्ट फॉर्म यूज करते हो या कंट्रोल्स यूज करते हो, तो वहां पे क्या काम करता है? डेटा वैलिडेशन या आप बोल सकते हो वैलिडेशन काम करता है। एंगुलर जावास्क्रिप्ट में ना ये मॉनिटर करता है कि जो भी स्टेट है फॉर्म का, किस तरह का स्टेट है, या जो इनपुट आप फील्ड कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में बहुत सारी चीजें होती है ना। क्या चीजें होती है? एक फॉर्म है, एक फॉर्म है आपका, उसमें टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें इनपुट बॉक्स है, सिलेक्ट है, ये सारे फील्ड्स होते हैं। तो इन सारी चीजों को ये मॉनिटर करता है। तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट क्या करता है? इन सारी चीजों को मॉनिटर करता है। एंड ऑल्सो इट लेट्स यू नोटिफाई द यूजर। ये जो यूजर है उसको नोटिफाई करता है कि जो उसका करंट स्टेट है, क्या करंट स्टेट है। तो ये काम कौन करता है? तो ये एंगुलर जावास्क्रिप्ट करता है। और ये कहाँ होता है? ये वैलिडेशन कहाँ होता है? तो यहीं पे होता है, फॉर्म में एंड कंट्रोल्स में। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देखो एक फिल्टर का ऑप्शन दिया है। तो ये फिल्टर्स क्या है? फिल्टर्स के बारे में हमें ये जानना चाहिए कि फिल्टर क्या है। इट डिस्प्लेस द फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा। ये क्या करता है? इट डिस्प्लेस दी फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा। जो भी डेटा में जो फॉर्मेटिंग होती है वो भी डॉम में, ठीक है। तो वो क्या करता है? उसको डिस्प्ले कराता है। एंड एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ डायरेक्टिव्स एंड बाइंडिंग एक्सप्रेशंस। तो जो कुछ भी है आपका, जैसे आप क्या कर रहे हो वहां पे एंगुलर जावास्क्रिप्ट में काम कर, तो बिहेवियर को चेंज करा रहा है। तो जो बिहेवियर जो चेंज होता है ना, उसको और भी ज्यादा एक्सटेंड करने में कौन मदद करता है? तो फिल्टर्स मदद करता है। एंड वहां पे जो डायरेक्टिव्स के साथ हो रहा है, जो बाइंडिंग एक्सप्रेशंस के साथ हो रहे हैं, वो सारी चीजें कौन फिल्टर्स में दिखा जाता है। तो फिल्टर्स क्या करता है? तो ये आपको जो भी फॉर्मेटिंग हो रहा है डेटा के साथ, वो डॉम में प्रोवाइड करता है, डिस्प्ले कराता है। और क्या करता है? जो बिहेवियर है डायरेक्टिव्स में, जो बिहेवियर जो हो रहा है वहां पे, और जो एक्सप्रेशंस है, बाइंडिंग एक्सप्रेशंस, उसको भी आगे एक्सटेंड करता है। और फिल्टर फॉर्मेट दी वैल्यूज और अप्लाई स्पेसिफिक। और ये फिल्टर्स क्या करता है? आपकी जो वैल्यू है उसको फॉर्मेट करके उसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देता है, कुछ दिखाता है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वो हमारा है सर्विसेज। तो ये सर्विसेज क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हो, सर्विसेज के बारे में कहा जा रहा है कि सर्विसेज इन जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जावास्क्रिप्ट, हम क्या कर सकते हैं? हम वहां पे अपने ओन सर्विस ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं बहुत सारे इनबिल्ट जो सर्विसेज होते हैं। उसमें से किसी भी, मतलब बहुत सारे इनबिल्ट जो सर्विसेज होते हैं ना, हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब आप ये समझो कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं? अपना खुद का सर्विस यूज कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? जो इनबिल्ट सर्विसेज हैं बहुत सारे, उनमें से किसी एक को यूज कर सकते हैं। तो दीज आर अ सिंगल टोन्स दैट आर यूज्ड बाय डायरेक्टिव्स, कंट्रोलर्स और अदर सर्विसेज। तो यहाँ पे ये काम होता है। रूटिंग क्या है? तो रूटिंग मतलब होता है कि द सर्विसेज और रूट प्रोवाइडर हैंडल्स द ऑपरेशंस ऑफ रूटिंग। तो जो भी रूट प्रोवाइडर है सर्विस में, वो क्या करता है? वो ऑपरेशंस ऑफ रूटिंग, रूटिंग जो रूट प्रोवाइड करता है उसके ऑपरेशंस को क्या करता है? रूटिंग हैंडल करता है। एंड इट डिवाइड्स द मैप इनटू वेरियस व्यूज। तो ये क्या करता है? जो भी आपके मैप हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट वेरियस व्यूज में क्या करता है? वो डिवाइड कर देता है। एंड इट हेल्प्स स्प्लिट द सिंगल पेज एप्लीकेशन इनटू डिफरेंट व्यूज। कोई एक सिंगल पेज, एक वेब एप्लीकेशन है आपका, उसको क्या करता है? वो स्प्लिट करता है। स्प्लिट मीन्स वो अलग अलग सेक्शंस में आपका एक तरह से, इस तरह से, क्योंकि आप उसमें अच्छे से काम कर सको, वेब एप्लीकेशन में ठीक से काम कर सको। तो वहां पे क्या होता है? ये आपको क्या करता है कि अलग अलग चीजों में चेंज कर देता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग सेक्शंस में, या आप बोल सकते हो एक सिंगल पेज को, जो आपका एप्लीकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में चेंज कर सकता है। कभी कभी आप देखोगे कि वहां लिखा रहता है लेयर, तो लॉजिक लेयर, डेटा लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, इस तरह से वो क्या करता है? स्प्लिट कर देता है। तो इट हेल्प्स टू स्प्लिट द सिंगल पेज एप्लीकेशन इनटू डिफरेंट व्यूज। तो ये भी इसका काम है।
आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये जो टर्म्स है ना, ये एंगुलर जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, इसीलिए आपको जानना चाहिए। प्रोग्रामिंग में तो कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये यहाँ पे देख लो। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन एलिमिनेशन करने का भी ये काम करता है। तो ये जो डिपेंडेंसी एलिमिनेशन है, इसके बारे में लिखा है कि इट इज अ डिजाइन पैटर्न। ये क्या है? ये एक डिजाइन पैटर्न है जो कि यूज किया जाता है किसी भी डिपेंडेंसीज को, जो भी आपके सॉफ्टवेयर में जो कंपोनेंट्स है वेरियस, उसकी जो डिपेंडेंसीज हैं उसको हैंडल करने के लिए ये यूज किया जाता है। एंड इट लेट्स यू डेवलप लूजली स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्चर्स। जो भी आप बनाते हो वेब एप्लीकेशंस, तो वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है ना, तो वो क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि आप क्या कर सको, उसमें अपने तरीके से वहां पे जो भी है डिजाइन कर सको, एंड लूजली स्ट्रक्चर्ड जैसा आप चाहते हो। एंड लास्ट में आप देखो यहाँ पे टेस्टिंग का एक ऑप्शन दिया है। ये टेस्टिंग क्या है? तो टेस्टिंग क्या है? तो ये कोड्स, ये जो भी कोड्स होते हैं ना डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के लिए, जिसको डेवलप किया जाता है, और उसी को आप टेस्टेड कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो लिखा है द कोड्स डेवलप बाय डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। तो जो कोड्स डेवलप किए जाते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के थ्रू, ये एक टर्म है जो कि आपको जानना चाहिए, ये पैटर्न है। आप यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो है उसको कंपोनेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट वो पैटर्न्स जो है उसको डिजाइन किया जाता है। तो ये ही वाला जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, उससे जो कोड डेवलप करते हैं उसको आप क्या करते हो, आप टेस्ट करते हो, इसीलिए आप उसको टेस्टिंग के अंदर रख रहे हो। एंड सम ऑफ द पर्टिकुलर टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स, और कुछ जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स है पॉपुलर, वो कौन से हैं? तो जैस्मीन है, कर्मा है, ये वाइडली यूज किया जाता है टेक्नोलॉजीज के साथ। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये दो क्या है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स है जो कि वाइडली यूज किए जाते हैं। तो आपने आज देखा कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट होता क्या है। एंड आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो, इसमें दिया है कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी आप करते हो एंगुलर जावास्क्रिप्ट में, उसका लैंग्वेज बहुत ही इजी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इजी लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट इज टू वे बाइंडिंग ऑफ डेटा। थर्ड क्या है? नो नीड ऑफ ऑब्जर्वेबल फंक्शन। एंड लास्ट में आप देखो क्या है, ऑटोमेटिकली जॉइंस द कंपोनेंट्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको आना चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। इजी लैंग्वेज मतलब आप एंगुलर जावास्क्रिप्ट यूज करते हो तो उसको लर्न करना और उस पर काम करना बहुत ही इजी होता है। और ये क्या है, फ्यू मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। मतलब कम टाइम में बहुत ही यहाँ पे आराम से अपना कोडिंग कर सकते हो। तो इसीलिए इसको इजी लैंग्वेज कहा जा रहा है। टू वे बाइंडिंग ऑफ डेटा। तो टू वे बाइंडिंग ऑफ डेटा का क्या मतलब है कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है कि हम क्या कर सके, वहां पे टू वे डेटा बाइंडिंग कर सके बिटवीन व्यू एंड मॉडल। व्यू जो होता है ना, व्यू और जो मॉडल है आपका, तो व्यू और मॉडल में हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पे इन दोनों में टू वे क्या कर सकते हैं, डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं दोनों तरफ से। तो चाहे वो मॉडल हो या आपका व्यू हो, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और ये दोनों चेंजेस को भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहा है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, इसीलिए इसको टू वे बाइंडिंग ऑफ डेटा कहा जा रहा है। ये इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है, नो नीड ऑफ ऑब्जर्वेबल फंक्शंस। मतलब यहाँ पे आपको एंगुलर जावास्क्रिप्ट में आपको नो नीड टू ऑब्जर्व, आपको फंक्शंस को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एनालाइज करके जो भी आपको करना है वो कर देता है। एंड ये आपका क्या करता है, इट क्रिएट्स द बाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर स्पेसिफिक एलिमेंट एट्रीब्यूट्स। तो ये क्या करता है, ये आपके जो बाइंडिंग्स है, जो आप कर रहे हो ना बाइंडिंग मॉडल और व्यू के बीच में, उसके बीच में क्या करता है, ये बाइंडिंग का काम भी कर रहा है स्पेसिफिक। तो इसीलिए ये क्या है, इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये क्या करता है, जब आपका ये ऑब्जर्वर करने की जरूरत नहीं होती, तो इट ऑल्सो सेव्स द टाइम, क्योंकि इसमें आप लेंदी कोड्स नहीं करते ना, कोडिंग बहुत कम होता है, तो राइट नहीं करना पड़ता बहुत ज्यादा, इसीलिए इट सेव्स टाइम।
और लास्ट में क्या है, इट ऑटोमेटिकली जॉइन्स द कंपोनेंट्स, मतलब जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो, यहाँ पे होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क रिक्वायर द डेवलपर्स टू डिवाइड द एप्लीकेशन इनटू मल्टीपल स्मॉल एमवीसी कंपोनेंट्स। तो ज्यादातर क्या होता है, प्रोग्रामर डेवलपर क्या करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि एमवीसी जो है मॉडल जो आपका वो क्या कर रहा है, उसको अलग अलग ये में डिवाइड कर दे रहा है, ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दे रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। एंड राइट कोड्स टू ज्वाइन देम अगेन, और फिर से आप उसको ज्वाइन कर हो जा रहा है। तो हाउएवर एंगुलर जावास्क्रिप्ट सॉल्व्स दिस issue as it combines and components automatically। तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, आपको ये जो इशू है इसको सॉल्व करने में मदद कर रहा है, एंड ये आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, कंबाइन कर दे रहा है। जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, जो एमवीसी कंपोनेंट्स हैं, उनको क्या कर रहा है, वो कंबाइन कर दे रहा है, ऑटोमेटिकली कंबाइन कर रहा है। तो यही है आपका क्या एडवांटेजेस ऑफ एंगुलर जावास्क्रिप्ट। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया है। उसके बाद आपको डिसएडवांटेज भी जानना चाहिए। तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट का क्या डिसएडवांटेज है, तो ये नॉट सिक्योर, सबसे पहले ये सिक्योर नहीं है। दूसरा क्या है, नॉट डिग्रेडेबल। एंड थर्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स एट टाइम्स। तो नॉट सिक्योर क्यों बोल रहा है ये, तो इट्स एप्लीकेशंस आर नॉट सेफ। जब आप एंगुलर जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सेफ नहीं है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इज नेसेसरी टू कीप एन एप्लीकेशन सिक्योर। तो यहाँ पे तो क्लाइंट साइड हो रहा है, तो ये सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन जो है और ये तो नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए एप्लीकेशन क्या है, वो सिक्योर नहीं है ना। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नॉट डिग्रेडेबल, तो इफ यूजर ऑफ योर एप्लीकेशन डिसेबल्स द जावास्क्रिप्ट देन इट डिस्प्लेज नथिंग एक्सेप्ट बेसिक पेज। अगर आपने यहाँ पे यूज किया है एंगुलर जावास्क्रिप्ट और आपने अपने कंप्यूटर में अपने एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट का जो ऑप्शन होता है, सेटिंग होता है, आपने अगर डिसेबल कर दिया है तो आपको वो डेटा जो आप चाहते हो वो दिखाई नहीं देगा, बस बेसिक जो पेज है वो दिखेगा। तो ये तो एक तरह का डिसएडवांटेज हो गया। एंड लास्ट में क्या है कि कॉम्प्लेक्स एट टाइम्स। तो कॉम्प्लेक्स एट टाइम्स क्यों बोल रहा है, तो एट टाइम्स एंगुलर जावास्क्रिप्ट बिकम कॉम्प्लेक्स। कभी कभी क्या होता है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है टू हैंडल एज देयर आर मल्टीपल वेज। तो बहुत सारी चीजें होती है ना यहाँ पे, तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि कभी कभी वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसको ना देयर आर मल्टीपल वेज, वहाँ बहुत सारा वेज है ना कि कोई भी चीज सेम चीज करने के लिए बहुत सारा वेज है। तो अब इतने सारे वेज हैं तो आप क्या हो रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। एंड दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन, रिक्वायर्स कंसिडरेबल एफर्ट्स। और ये क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। बहुत सारे वेज है ना किसी भी चीज को करने के लिए, हैंडल करने के लिए, तो आप क्या कर होता है वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो आज आपने जाना कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट क्या है, एंगुलर जावास्क्रिप्ट के बाद आपने जाना कि उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।